क्या बताऊं, मेरी सुदामापुरी तो सर्व जो है खरफूस की बनी है। इस द्वारिकापुरी में मैं क्या देख रहा हूँ, ये द्वारिकापुरी सर्व द्वारिकापुरी चम 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 चमक रही है। यही मालूम पड़ रहा है कि सोने जैसे महल सुंदर नजर आ रहे हैं। अरे भाई, ये गरीब लोगों का प्यार, ये देखिए धन वाले स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं। सोचते हुए वो ब्राह्मण देवता जाते हैं और जिस समय लोगों भगवान कन्हैया के द्वार पे पहुंचे तो कुछ दरबारी लोग द्वार पे खड़े थे। अजय ब्राह्मण को देखा तो कुछ लोग तो भले इंसान थे, तो उन्होंने कही पंडित जी पाए लागी, सुखी रहो। और कहिए महाराज सब कुशल मंगल है, ठीक हो ना? हाँ ठीक है। कहिए कहाँ से आना हुआ है? हम तो सुदामापुरी से आए। सुदामापुरी से आए हो? हाँ। और आगे तुम्हें कहाँ जाना है? हमें तो द्वारिकापुरी को जाना है। ठीक है भाई, बहुत सुंदर बात है। अब कुछ लोग बाके बाद में दुष्ट प्रवृत्ति के आ गए। जो दुष्ट प्रवृत्ति के सिपाही आए, द्वारपाल आए, उनने सुदामा को पकड़ लिया। ठहर जा, द्वारिकापुरी जाना है, द्वारिकापुरी जाना है, द्वारिकाधीश से मिलने जाना, द्वारिकाधीश से मिलने जाना है। लगता है दिमाग ही खराब हो गया है। कहाँ तुम और कहाँ द्वारिकाधीश, अपनी बराबरी जो द्वारिकाधीश से लगा रहा है। ठहर। सुदामा बोलने भैया मुझे बड़ो डर लगत है, इतनी जोर जोर से मती बोलो, इतनी जोर जोर से मती बोलो। देखिए मैं अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूँ और मैं अपने मालिक के दर्शन करके ही लौट के जाऊँगा। एक दरबारी ने जवाब दिया, कोई रिश्ता है, कोई रिश्तेदारी है या कोई यारी है, कैसे आया है? सुदामा जी बोले हाँ क्या बताऊं, रिश्ता तो है लेकिन अब मतलब थोड़ा तो पुरानो ही है। बोले कौन सा रिश्ता है? कैसे सुनो, अरे तब विप्र सुदामा हंस के बोले, क्या बोले देव? अरे तब विप्र सुदामा हंस के बोले, भी मोहन मेरे साधु। साधु वे हमारे साधु हैं, साधु। एक दरबारी बोला, अरे कुछ समय आई दरबारी बोला, कैसे उनके साधु। महाराज होश तुम्हें बिल्कुल तन को नाई, और फट ही सीधा धोती पहने नाही चरण पादुका पैरन, साधु कैसे आई गए हो? नाही चरण पादुका पैरों में साधु कैसे आई? नाही चरण पादुका साधु कैसे आई हो? नाही चरण पादुका साधु कैसे आई हो? हाय कैसे आई गए हो? जे साधु कैसे आई गए हो? कैसे आई गए हो? नाई चरण पादुका पैरों में साधु कहाँ से आई गए? ठहर जाओ, अब जो रिश्ता जो है तुम खोलोगे नहीं तोले हम तुम्हें जान ना दें और तुम्हारी झुटैया हम 5 गठियां लगाए हैं। सुदामा जी को जबरदस्ती रोक लिया, तुम्हारी बात ही गड़बड़ हो गई। अरे और कोई रिश्ता बता देते, मान लिया जाता, यार है, दोस्त है, प्रेमी है, हितू है। और रिश्तेदारी बताएं सो बड़ी खास वाली बताएं, साधु साधु कैसे साधु है? सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भैया मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल सच सच बयान करता हूँ कि भाई योगी राज कृष्ण जी हमारे सगे साधु हैं, सगे साधु। अब एक पहरे वालों और गुस्सा में आई हो, हमारे तीनों लोगों के ठाकुर साहब हैं और उन्हें तुम अपना साधु बता रहे हो, अपनी पोजीशन नहीं देख रहे हो। तुम्हारे तो सर के ऊपर न जामा पोड़ो न धोती पोड़ी है और पैरन में चरण पादुका भी नहीं है और तुम उनको साधु बता रहे हो। अब भैया उनने लंबे राह में ले लें,
और जो जोरावल गुस्सा में पहरेदारों ने सुदामा जी को अपशब्द कहना आरंभ कर दिया तो सुदामा जी की आंखों में आंसू आई है। अब बोले सुन भैया कैसे साधु हैं। अरे माया विपदा दुई बहन दोनों रहती साथ। एक बाप के दो बिटिया हैं, एक का नाम है माया और एक का नाम है विपत्ति। अब अंदाज लगाना, माया विपदा दुई बहन दोनों रहती साथ। वह माया ब्याही श्याम को और विपत्ति हमारे साथ। कह देव कन्हैया से जाय के तेरो साढ़ू मिलवे आए। कह देव मनमोहन से जाय करके तेरो साढ़ू मिलवे आयो। तेरो साढ़ू मिलवे आयो, तेरो साढ़ू मिलवे आयो। ए भैया कह दो कन्हैया से जाय करके तेरो साढ़ू मिलवे आयो। जा करके मेरे कन्हैया से कह दो कि तुम्हारे साढ़ू साहब मिलन आए। एक पहरे वाला कहने लगा तुम ठहर जाओ, अब हमको जैसे बताना होगा वैसे मैं जाके बताऊंगा। लोगों सुदामा जी तुम ही ठहर गए। दुई पहरे वाले दौड़े और जा करके भगवान द्वारिकाधीश योगीराज कृष्ण के पास में पहुंची है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर को जाने प्रणाम किया है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने जवाब दिया कैसे आए हो, क्या मतलब है, क्या हुआ महाराज? बहुत जल्दी दौड़ते हुए चले आए हो। एक सूचना लेकर के आए हैं। कौन सी सूचना लेके आए हो? एक द्वारे पर ब्राह्मण देवता आए हैं। ब्राह्मण देवता? हाँ। तो ब्राह्मण देवता का सम्मान करो, उन्हें आसन दे के बैठा लो और उचित व्यवस्था उनकी करो, बढ़िया उनका सम्मान करो, क्योंकि ब्राह्मण देव स्वरूप होता है। वो तो भगवान हमें पता है, हमने उनका खूब सम्मान किया, लेकिन एक बात उनके हमारे दिमाग में और खटक रही है। कौन खटक रही है? भाई कह रहे थे कि शाम हमारे साढ़ू है। चुप रहो, बिल्कुल। जब कोई रिश्तेदार होगा नहीं, जब रिश्ता होगा नहीं तो बताएगा कैसे? जैसे उन्होंने कही श्याम हमारे साढ़ू हैं, तो हाँ। साढ़ू का रिश्ता होगा। इससे साढ़ू तुम्हारे होता है। और कहिए उनकी पोजीशन कैसी है जरा? पोजीशन पूछो ना। बोलो, कुछ बखान करोगे ना? फटी धोती है। हाँ। फटी धोती है और लंगोटी फटी है। लंगोटी देख ली फटी है। हाँ। और तन पे कोई कपड़ा है ना है। हाँ हाँ। और पाँव खड़ाऊ तक ना है। खड़ाऊ तक नहीं है। हाँ। उन्होंने अपना कुछ नाम तो बताया होगा ना? हाँ, नाम बताओ तो। क्या नाम बताया? बने नाम सुदामा बताओ तो। अरे भैया गजब भैया हो, वैसे तो भगवान सुनते रहे, अब जो ही सुदामा को नाम भगवान के कानों में आवाज आई सो, अरे जब सुनी सुदामा नाम रे सोई दौड़ी पड़े गिरधारी। अरे अपने मित्र को मिलबे की हरि ने कर ली है तैयारी। एकदम से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने लोगों जिस समय सुदामा जी का नाम सुना है तो सुदामा जी को सुन करके भगवान कन्हैया दौड़ पड़े अपने मित्र को मिलने के लिए। लेकिन इधर अरे आवत देखो मनमोहन को ब्राह्मण एकदम भगो पछा। जब भगवान कन्हैया को भागते देखा तो सुदामा जी ने देखी लगा तब हमारी कुशल लाई है।
वो तो भागत आए रहे, अजन के पीछे 4-6 आदमी और भागत आए रहे, लगा तो हमारी मरम्मत हो जाएगी। अरे भागत देखो गिरधारी, एकदम ब्राह्मण भगो पिछा। अरे मुरली वाले पीछे जा, मैं रुक जाओ ठहर जाओ मेरे यार। हिलो जाए, अरे एकदम रोई गए हैं बनवारी, निज सीना से लाओ लगा। एकदम से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर दौड़ पड़े हैं साथियों। सुदामा ने जब ग्वालों की सेना को आते हुए देखा, सोचा लगता है गड़बड़ हो गया। ये सब लोग दौड़ते क्यों चले आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहीं ये हमको पकड़ने आ रहे हो, कोई अपराध भूल हो गई हो? तो सुदामा जी भाग पड़े। भगवान कन्हैया बोले कहाँ जा रहे हो? अरे ठहर जाओ मित्र, ठहर जाओ ठहर जाओ। सुदामा जी कुछ सिलो हो गए। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर के सुदामा जी को पकड़ा और भाइयों अपने सीने से प्रभु ने लगा लिया। अब सुदामा जी भी भगवान कन्हैया के विरह में रो रहे हैं, भगवान कन्हैया रो रहे हैं। कहने का मतलब है 4 मिलो 64 खिले, फिर 20 रहे कर जोरी, और हृदय मिलो सुपुल के 7 करोड़। बड़े ही प्यार से दोनों मित्रों की भेंट हुई है। और जिस समय दोनों मित्रों की भेंट हुई है लोगों, तो भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने सुदामा जी से कही है क्या? अरे बहुत दिनन के बाद भैया गए पास मेरे आई। क्या बताऊं? 4 दिन से स्कूल की पढ़ाई समाप्त हुई है, 4 दिन से दोस्त तुम को भूल ही गए, और हम थोड़ा इधर उधर के चक्कर में पड़ गए, हम भी नहीं आ पाए। चलो बहुत ही कुशल हुआ। ये तो नारायण जी की बड़ी इच्छा है कि जो हमारे तुम्हारे दर्शन हो गए। अरे बहुत दिनन के बाद मित्र गए आज मिलन को आई। अरे मुरलीधर ने सिंहासन पे ब्राह्मण को बैठाई। महाराज सोच रहे मन में गिरधारी, अब चरणों की धूल धोई ले द्वारिका। भगवान कन्हैया ने सोचा ये मेरे बचपन का सखा है, यह मेरे बचपन का यार है। आज बड़े दिन के बाद ये ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है। लाओ मैं इनके चरणों को धो करके अपने सारी द्वारिकापुरी में जल छिड़क दूं चरणोदान, मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज दो ब्राह्मण को बैठाई, और एक चौक में पान कन्हैया लेके चले आए। एक थोड़ी सी थाली में भगवान कन्हैया जल लेके आए। सोच रहे हैं कि ब्राह्मण देवता के चरणों को धो करके थोड़ा चरणों तक पान कर लूं, द्वारिकापुरी में जल छिड़क दूं, लेकिन हुआ क्या? देखी कर सुदामा की दीन दशा, कन्हैया देखी के सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। हाय पानी परा तो को नाई छुओ, नैनन के जल सुपगत हुए। अरे मेरे ठाकुर जी, आज देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए। हाय पानी परा तो को नाई छुओ, नैनन के जल सो भगत होए। पानी परा तो को नाई छुओ, नैनन के जल सो भगत होए। पानी परा तो को नाई छुओ, नैनन के जल
कन्हैया ने वो थाली में जल लेके आए और महाराज ब्राह्मण सुदामा के चरणों को धुलना चाहते हैं, लेकिन हाय हाय जिस समय सुदामा जी के चरणों के ऊपर नजर पड़ी है, आहा, ऐसे ऐसे पंजन में घाव लगे कि महाराज खून बह रहा है। भगवान कन्हैया ने अपने मित्र के इस हालात को देख करके, पैर धोना तो बड़ी बात, भगवान कन्हैया रोने लगे। कहा भी है लोगों क्या, जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी। भैया सुग्रीव, जो न मित्र दुख होई दुखारी, 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 जो न मित्र दुख होई दुखारी। तिनहि बिलो कटपात कभारी, तिनहि बिलो कटपात ने तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, औती नहीं बिलोकत पात कवारी। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की हालत जब देखी तो भगवान कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। और महाराज प्रमाण तो यहां तक विनीत जी ने श्रीमद् भागवत में दिया है कि भगवान कन्हैया ने देखी कर सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, औ पानी परात को छुओ नाई नैनन के जलसो पग धोए। अपने आंखों के आंसुओं से ही भगवान कन्हैया ने सुदामा जी के चरणों को पखार दिया। चरणों को धोने के बाद भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने कही, दादा जो तुम्हारा अचलों फटिया हो, चलो ठीक है, जे अचला निकाल दो, मैं इसको धुल देता हूं और तुम मेरा पीतांबर धारण कर लो। सुदामा जी को भगवान कन्हैया ने सुंदर पीतांबर दिया। अब पीतांबर दे के बढ़िया सुंदर पहना और बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की। हाँ, दो बार सब लोग भगवान का नाम बोलना, फिर उसके बाद कथा आगे बढ़ रही है। अरे कन्हैया मथुरा से जल्दी आना, कन्हैया मथुरा से जल्दी आना, कन्हैया मथुरा से जल्दी आना, कन्हैया मथुरा से जल्दी आना। बोल लो सब लोग, बोल लो जय गुरु। अब कहूँ गारी होती है सालक, हम देखो कैसे करती है। भगवान के नाम में बड़ा संकोच लगता है ना। कन्हैया मथुरा से जल्दी आना, कन्हैया मथुरा से जल्दी आना, कन्हैया मथुरा से जल्दी आना, कन्हैया मथुरा से जल्दी आना। कन्हैया मथुरा से हो, कन्हैया मथुरा से हो, कन्हैया मथुरा में सौती कुबिजा, कन्हैया मथुरा में सौती कुबिजा। चक्कर में वही को हमको भूलना चाहता, कन्हैया मथुरा से जल्दी आना, 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 कन्हैया मथुरा से जल्दी आना। श्री गोविंद भगवान की।
भाइयों आ जाओ वहीं से कथा फिर स्टार्ट, गाड़ी शुरू चल रही है, सवारी बैठ रही, सो बैठ ले तो गाड़ी बिल्कुल जा रही है। भाइयों इधर भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर और श्री सुदामा जी का संवाद चल रहा है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी ने सुदामा जी को सुंदर अचला दे करके और अचला धारण करवा करके सिंहासन पर बैठा दिया। दादा हाँ हाँ और कहिए सब ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा बहुजन क्या हाल चाल ठीक है? अब जाओ न हाल हमारो सोए हमाल तुम्हारी बहुजन के रो भाई हाँ बड़ा मुसीबत का चक्कर पड़ गया। ना तो तुम हमारी बारात में आ पाए ना तो हम तुम्हारी बारात में आ पाए। और मैं क्या बताऊं, हमारे तो 16,109 विवाह हो गए।